Hello students, I am Yaspal Swansia, maths faculty at iQuanta. If you are facing the problem such as कि यार आपके पास बहुत बड़ा बैकलॉग बचा हुआ है, उन बैकलॉग को कैसे कवर अप करना वो समझ में नहीं आ रहा है और इसकी वजह से सोच करके आपकी जो करंट प्रिपरेशन चल रही है वो भी अफेक्ट हो रही है और इसकी वजह से मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मॉक टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मेरा स्ट्रेंथ तो इतना था, मैं इतने मार्क्स लेके आ सकता था, लेकिन मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं मार्क्स भी अच्छे से नहीं ले पा रहा हूं, या अगर मान लो मैं रिवीजन कर रहा हूं तो भी मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, स्पीड नहीं बन पा रही है। तो अगर ये सभी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको आखिरी तक इसको देखना पड़ेगा, तो कुछ नई चीजें मिलेगी कि रिवीजन को फास्ट वे में कैसे कंप्लीट किया जाए, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब रिवीजन करने के लिए हमें एक आइडिया होना चाहिए कि रिवीजन करना है तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। अगर ये स्टेप्स क्लियर होगी तो रिवीजन भी हम वन बाय वन पूरा की पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। सो रिवीजन में सबसे फर्स्ट स्टेप आपको लगानी चाहिए कि कोई भी चैप्टर रिवाइज करें तो उसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करें। अगर थ्योरी अच्छे से होगी तो क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, वरना थ्योरी अच्छे से नहीं हुई, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, फॉर्मुलेज नहीं याद हुए तो हर क्वेश्चन में अटकेंगे, क्वेश्चन में अपने को दिक्कत आने वाली है, या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो भी आपको दिक्कत आने वाली है समझने में। तो पहला काम थ्योरी को अच्छे से कवर करें। अगर नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स को रिवाइज करें। नोट्स अगर अच्छे से नहीं है तो कोई एक अच्छी बुक जिसमें थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करी है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, तो उसको फॉलो करें जिससे आपको थ्योरी वाइज, फॉर्मूले वाइज, कंसेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए रिवीजन के लिए, क्योंकि चैप्टर हमारा पहले हो चुका है इसलिए आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो थ्योरी जो रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर पहली बार पढ़ते तो आपको सब कुछ समझने की जरूरत होती है, लेकिन ये जो चैप्टर हैं वो एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थ्योरी को जल्दी से आप कंप्लीट करें। देन डायरेक्टली क्वेश्चन पर मूव नहीं करें, क्योंकि एक बार को आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो थोड़ा पुराना हो चुका है। अब हो सकता है कि क्वेश्चंस हमारे उस टाइम पर नहीं हुए थे, तो अब अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ी सी हमें हो सकता है कि यार ऐसी टेक्निक्स हमें नहीं मालूम हो, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनमें अटकें। तो एक बार को जब थ्योरी कंप्लीट हो गई है उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स देखें। हर चैप्टर के अंदर किसी भी बुक में देखेंगे तो सॉल्व एग्जांपल्स दिए होते हैं, तो उन सॉल्व एग्जाम्स को चैप्टर एंड के बाद में जो आते हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर के बीच वाले, चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको जरूर देखें। कम से कम अगर 30-40 क्वेश्चंस भी अगर आपने देख लिए सॉल्व एग्जांपल्स, तो आपका एक अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। थ्योरी में अगर मान लो कहीं कोई थोड़ा सा अगर वीक पॉइंट रहा है तो भी इन एग्जाम्पल से आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम्पल को देख देख करके आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चंस पर। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सॉल्व एग्जाम्पल कर चुके हैं और सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया आपने, सॉल्यूशन अगर देख लिया है तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, क्या हिंट कैच करने हैं, क्या क्या स्टेप्स लगनी है उस क्वेश्चन के अंदर, वो सारी आपकी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चंस थोड़े से स्पीडली बनेंगे, थोड़े से आसानी से बनेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। तो ये आपको स्टेप्स लगानी है, इससे थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है आपको कि यार अगर मैं रिवाइज करने जा रहा हूं और जैसे ही मैंने बुक खोली या मॉड्यूल खोला, उस चैप्टर के अंदर करीब करीब 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन करीब करीब होते हैं आजकल, सारी एक्सरसाइज मिला दो तो। अब 150 जो क्वेश्चन है ना, उसको अगर करते बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं होते हैं, कई बार रिपीटेड कंसेप्ट वाले भी होते हैं। तो अब रिपीटेड कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को बार बार करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब 150 जो क्वेश्चन हैं उन सारों को अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाए कि मेरा रिवीजन भी हो जाए और जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है उसमें वो कंप्लीट भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपलिंग टेक्निक लगाते हैं कि यार क्वेश्चंस का सैंपल आउट कैसे किया जाए, कि मुझे सारे क्वेश्चन तो नहीं करना है, कि मेरे पास अगर 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में क्या क्वेश्चंस करूं, कैसे करूं मैं कि मेरे 150 में से मैक्सिमम आउटपुट हो जाए और मेरे कई सारे कंसेप्ट करीब करीब अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सैंपलिंग टेक्निक्स। तो हमने क्या किया है कि यहां पर 50 क्वेश्चन लिए समझाने के लिए, हो सकता है कि आपके पास ज्यादा क्वेश्चन हो तो इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो अगर 50 क्वेश्चन है जिनमें 5 टॉपिक हमारे कवर किए हैं, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी और टॉपिक डी एंड ई, तो अगर ये 5 टॉपिक है और सबका रिवीजन करना है सच दैट कि हमें इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिले, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिले और मीडियम क्वेश्चंस भी देखने को मिले। अगर इन 50 क्वेश्चन से मान लो कि मुझे केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना ही टाइम है हमारे पास कि मेरे को 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, इतना मेरे पास टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे कि अगर हमने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर दिया
तो मुझे इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक सी, टॉपिक डी और लास्ट का टॉपिक, उसके तो क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। जनरली बुक्स के अंदर टॉपिक्स ऑर्डर वाइज होते हैं और उसी के सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मिक्सअप भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली थोड़े से इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर शुरुआत के आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो केवल इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे। मान लो कि आप बोले कि यार लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लें, तो लास्ट के क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हुए तो आपने केवल डिफिकल्ट करे, अब उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि आपके जो अगर 1 से 50 क्वेश्चन हैं उनमें से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो आप इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। हालांकि वो 25 होते हैं, बट ठीक है कि यार उसमें से भी अगर मान लो कि हम थोड़े से कम क्वेश्चंस अगर कर लें कि इवन नंबर ऑफ, मान लो कि 25 क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूं, तो मेरा 1 से लेकर 50 में से हाफ ऑफ द क्वेश्चन ही सेलेक्ट हुए, 25 क्वेश्चन उनको मैंने कर लिया, तो मेरे सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, पांचों के पांचों टॉपिक। साथ के साथ जो इजी क्वेश्चन अगर रहते थे तो उनका भी मैंने कुछ चंक निकाल लिया जो मैंने सॉल्व कर लिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन थे किसी भी टॉपिक के, अगर मान लो कि यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो यहां से भी आपने क्वेश्चन उठाए, अगर यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो यहां से भी आपके क्वेश्चन उठाए। तो आपने जो क्वेश्चन उठाए वो पूरे स्प्रेडेड है कि सब तरह डिवाइडेड है, सारे टॉपिक में डिवाइड है, स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी है। तो ऐसे आप सैंपलिंग कर सकते हैं। अगर मान लो आपको केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल कर लो, तो 50/10 इज द 5, तो 5 के मल्टीपल्स कर लेंगे आप। अरिथमेटिक प्रोविजन लगा दें इसके अंदर भी, सैंपलिंग के अंदर भी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया आपने, मान लो कि 1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर 6 कर लो, 6 के बाद 11 कर लो, तो 1, 6, 11, 16, 21 ऐसे करके करोगे तो 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 के गैप पर। अगर मान लो कि मुझे हाफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, इवन कर लिया तो ठीक है, ऑड कर लिया तो भी चलेगा अपने पास। ज्यादा अगर क्वेश्चन करना है, मान लो 40 क्वेश्चन करना है, तो हमें कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलना है, ऐसे कर लीजिए आप। तो ये सैंपलिंग टेक्निक्स आपको काफी हेल्प करेगी जब आपको काफी सारे क्वेश्चंस हैं और उनमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमें करने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहे कि कौन से करना है। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और रिवीजन अपना थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में चल सकते हैं। तो एक बार को ये रिवीजन करें, फिर बाद में अगर हमें लगता है कि यार टाइम मिल गया है हमें और, तो दूसरे टाइम रिवीजन में जो छूटे हुए क्वेश्चन थे कि मान लो हमने इवन नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अगर ऑड नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सेकंड टाइम जब रिवीजन करेंगे तो सेकंड टाइम आप ऑड नंबर के क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे इतने नंबर के क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, अब जब सेकंड टाइम में रिवीजन करूंगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो है धीरे धीरे बिल्डअप होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि यार एक बार को रिवीजन हमारा नहीं हो रहा है, अभी इसमें ही दिक्कत आ रही है, तो दूसरा का क्यों सोचें। तो एक बार को ही अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो भी आपको एक मोरल बूस्टअप मिलेगा कि यार मैंने इतना तो कर लिया है, अब थोड़ा सा मैं और प्रयास करूं तो आगे और बढ़ सकता हूं। तो ये बूस्टअप जो है ना, मोरल बूस्टअप, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो इस तरीके से जाएं। अब कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते बोर हो जाता हूं या एक साथ बड़ी सिटिंग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, शुरुआत कहीं से तो करनी है। तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, बहुत फेमस टेक्निक है, कई शॉर्ट्स में और कई वीडियोस में आपने देखी होगी कि यार इसको कैसे हम इफेक्टिवली रिवीजन के लिए या कोई एक काम करना मुझे तो मैक्सिमम आउटपुट अगर निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। क्या करना है कि 1 आवर में अगर आपको 2 सिटिंग्स बैठानी है तो 25 मिनट्स तक तो एक बार बैठे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर अगेन 25 मिनट्स के लिए बैठे और अगेन 5 मिनट्स के लिए आपने ब्रेक लिया। तो हर एक जो इंटरवल है 25 मिनट्स का, उसके बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो ऐसे अगर साइकिल करते जाएंगे तो आपको थकान भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेगुलर आपको ब्रेक मिल रहा है और आप 25 मिनट्स का वर्क भी कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट भी अच्छा खासा आ रहा है, तो बोरी भी नहीं हो रहे हैं, इफेक्टिव आउटपुट भी आ रहा है और ये साइकिल चलता जाए तो एक मैक्सिमम आउटपुट के लिए ये बहुत अच्छा खासा आपको मिल सकता है और थकान नहीं आएगी। सबसे बड़ा कि यार फटीग नहीं होने वाला आपको। सो ये तो चीजें थी हमारी। अब सबसे जरूरी बात कि यार हम प्लान तो बनाते हैं, यार मेरे को ये रिवीजन करना है, ये करना है, दिमाग में है कि यार मेरे को इतना इतना करना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर रिवीजन के लिए आपको कई सारे पेंडिंग है तो सबसे पहले अगर प्लानिंग नहीं बनी है तो प्लान बनाएंगे कि यार इस दिन में इस तरह से रिवीजन करूंगा, ये मेरे पास टाइम है, और प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको अच्छे से सोच के करें, क्योंकि प्लानिंग जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्लान बना हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो आज से ही प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करने पर लग जाएं। बिना एग्जीक्यूशन के चाहे जितने वीडियोस देख लो आप, जितना हम सोच लें, कितना ही हम रो लें कि यार मेरे इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं,
तो उसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना है जब तक कि हम उसको एग्जीक्यूट ना करें। तो प्लानिंग अच्छे से करें और एग्जीक्यूट करें। देन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं एंड इफ यू फील कि यार हमने यहां से रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ हमने सीखा है, नई चीज मुझे मालूम चली और ये मुझे हेल्प करेगी रिवीजन के लिए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपकी अपनी थॉट क्या थी कि यार हम किस तरह से रिवीजन करते हैं, क्या क्या मुझे इंप्रूवमेंट लगा। तो आप अपनी थॉट कमेंट में पुट करें ताकि हमें भी आइडिया लगे कि यार हमने ये जो टेक्निक्स लगाई उससे आपको क्या फील हो रहा है। और बाकी आप लाइक तो कर ही सकते हैं इस वीडियो को। एंड जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फियर मैथ्स के अंदर होता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी होता है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो वी हैव अ बैच विच इज कॉल्ड अभ्यास बैच। इसमें हम प्योरली क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करते हैं कि हमारे पास एक फिक्स टाइम पर क्लासेस होती है, हमें उसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि सारे तो हम भी नहीं कर पाएंगे, तो सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ले रही जो जेईई मेन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, या एक तरह से कहें कि उन कंसेप्ट पर रिपीटेड प्रॉब्लम्स आई है पिछले कुछ सालों में, तो उन क्वेश्चंस को कराते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख करके हिंट कैच कर पाएं कि यार क्वेश्चन से मुझे कैसे हिंट को निकालना है, क्या स्टेप मुझे लगानी है जिससे कि मेरा क्वेश्चन कम टाइम में फाइनल आंसर तक निकल जाए। जो ऑप्शंस दिए उनको भी मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो ये सारी टेक्निक उन क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस के अंदर हम सिखाते हैं और आपको लाइव डाउट सॉल्विंग में मिलेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ऑफ कोर्स द बैच इज फॉर दैट ओनली। 300 आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे आपको। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, डीपीबीज मिलने वाली है, डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है आपको। क्लास के बाद अगर डाउट आ रहा है तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और कैसे जाना है फाइनली एनरोल करने के लिए, सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड इफ यू आर स्टिल हैविंग सम डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर। यहां से आप कॉल करके और भी अगर आपको और डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वो सारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं और यहां पर आकर के एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव सम स्पेशल डिस्काउंट्स आल्सो इफ यू टॉक टू दिस नंबर। सो इस तरीके से आप रिवीजन करें एंड आई होप कि अगर ये सभी करेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा और एग्जीक्यूट करके आप फाइनली बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।